हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखे हैं, जहां हम सभी जो है एक साथ आकर हम उन गहरी और गुण बातों को एक साथ सीख सके। और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आशीषित हुआ जब इन सच्चाइयों को मैं पढ़ रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी जो है इस पढ़ाई के द्वारा बहुत सामर्थ्य रूप से आप सभी ने भी आशीषित अ, हुए हैं, आपने भी आशीष पाया है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर आप सबको सेहत में रख रहे हैं, और आपके उस भूख प्यास को परमेश्वर के वचन के लिए बरकरार रख रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका भूख प्यास जो है परमेश्वर के वचन के लिए लगातार जो है बढ़ता ही चला जाए, और आप जो है लगातार इस वचन के अध्ययन में बने रहें और लगे रहें। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं देख सकता हूं कि आप में से कई लोगों ने जो है कैमरा ऑन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी ऐसे पढ़ाई होते हैं अक्सर जो है कैमरे बंद होते हैं और ऐसा लगता है कि हम जो है एक रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, पर जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी जो है आपको देख पाते हैं। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का पढ़ाई भी जो है आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। और जो है कल के पढ़ाई में हमने शुरुआत किया, और कल के पढ़ाई से जो है हम एक सफर में जा रहे हैं, और वो ये एक सफर है जो कि उस चार सिंहों को, और कैसे उन चार सिंहों के द्वारा जो है बुतप्रस्त रोम उठाया, और किस प्रकार से जो है पेपल रोम उठाया। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि अब तक जो हमने पढ़ा है आप में से किसी को ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ कंफ्यूजन है या कुछ सवाल है। और यदि आपका कुछ कंफ्यूजन है, सवाल है, तो आप जो है उन सवालों को रख सकते हैं। क्योंकि यदि हम आज के पढ़ाई में जाएंगे तो हम जो है कुछ और गहरी बातों को हम आज पढ़ेंगे। और यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, और यदि वो स्पष्ट ना हो, तो आगे के पढ़ाई में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। पर यदि आप सवाल नहीं पूछना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है। क्योंकि हम जो है अक्सर जो है दूसरे पढ़ाई में जाने से पहले हम पिछले पढ़ाई को एक बार दोहराते हैं कुछ शब्दों में, जो कि हम आज के पढ़ाई में भी हम करेंगे। क्योंकि आने वाले पढ़ाई में जो है बहुत समय जो है हम इतिहास पर जाकर देखेंगे। और जैसे आप सभी ने जब आप स्कूल जाते थे, या हम जब स्कूल जाया करते थे, जो इतिहास जो है ऐसा चीज है, कहेंगे कि एक समुंदर है जिसमें यदि अगर हम जाएं तो हम एक तरफ से डूब जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है परेशानी होती है समझने में। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त भी करूंगा कि आप जो है प्रार्थना करते रहिए कि पवित्र आत्मा जो है जब हम उन इतिहासों को उठाकर पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको समझने में सहायता करे और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यदि पढ़ाई के दौरान अगर कुछ नेटवर्क कनेक्शन के कारण या मेरे द्वारा जो है शब्दों को अच्छे से रखने ना पाने के वजह से यदि आप कुछ कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो आप जो है उस कंफ्यूजन को या उस सवाल को आप लिख लीजिएगा, और अंत में जो है आप सवाल कीजिएगा, और उस सवाल पे हम चर्चा करेंगे, ताकि जब हम कल दोबारा और इन पढ़ाइयों को ले तो आप जो है हर एक बातें जो है आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट बनी रहे। तो कृपया करके जब भी आपके कोई सवाल होंगे तो आप उन सवालों को जो है कृपया करके जो है हमारे पास रखिए, पास्टर इजराइल को भेजिए या आप मुझे भेजिए, ताकि जो इस पढ़ाई में जो है किसी को जो है समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो फिर हम कुछ समय के लिए हम पिछली बातों को हम दोहराना चाहेंगे, पिछले समय में जो हमने पढ़ा उसे हम दोहराना चाहेंगे। कल के पढ़ाई में हम जो है उस बकरे के बारे में पढ़ रहे थे, और हमारा जो कल का पढ़ाई का मेन मुद्दा था वो चार सींग, और कैसे उस चार सींग के द्वारा जो है वो चार राज्य, और हम देख रहे थे कल के पढ़ाई में वो चार राज्य कौन कौन से थे। और आज के पढ़ाई में हम देखेंगे, क्योंकि हम एक सफर में हैं,
और वो ये सफर है, हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस चार सींग कहेंगे या यूनान का राज्य जब चार भाग में बटा, तो कैसे जो है रोम का राज्य आया और कैसे उस रोम के राज्य से छोटा सींग निकल आया। क्योंकि जब हम दानियल 7 के पढ़ाई में थे, और मैं विश्वास करता हूं कि दानियल 7 आपके लिए स्पष्ट है, जब हम दानियल 7 के पढ़ाई में थे, तो हम जब छोटा सींग के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने उस पढ़ाई में देखा कि ये छोटा सींग जो है उस रोम राज्य से उठ खड़ा होता है। और जब हम दानियल 8 में आते हैं, हम देखते हैं कि ये छोटा सींग ऐसे नजर आ रहा है दानियल 8 से कि वो जो है यूनान के राज्य से उठ खड़ा हो रहा है। और यदि अगर हम दानियल 7 और 8 और छोटा सींग के बारे में पढ़े, तो एक समान से, एक प्रकार से ऐसा लगता है कि शायद बाइबल में कुछ अंतर है। पर अजीजों, हम जानते हैं कि बाइबल में कुछ अंतर नहीं है। हमें कुछ बातों को समझने की जरूरत है, और इसी चीज को समझने के लिए हम इस सफर में हैं। और इस सफर के दौरान, और जब ये सफर पूरी तरीके से जब समाप्त होगा, तो आप देखेंगे कि बाइबल में कोई अंतर नहीं है। ये सफर जब अंत होगा, उस छोटे सींग को परखेंगे, जब आखिरी में, आखिरी के दौरान में हम परखेंगे, जब ये सफर अंत के ओर आएगा, आप देखेंगे कि किस प्रकार इन चार सिंहों के सिंहों में से एक सिंह से जो है बुतप्रस्त रोम आता है, और फिर जो है उनमें से जो है पेपल रोम जो है, रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, उठकर खड़ा होता है। तो हम जो है इन बातों को जो है कल के पढ़ाई में हम परख रहे थे और हम देख रहे थे। और इसको परखने के लिए हम कुछ जो है नक्शे का भी हम मदद सहायता ले रहे थे। और कल के पढ़ाई में हम जो है नक्शे के द्वारा भी देख रहे थे कि किस प्रकार से, जैसा बाइबल कहता है, हम देखते हैं कि उसी प्रकार से यदि आज भी हम नक्शा उठाकर देखें आज का, हम देखते हैं कि जैसा बाइबल ने कहा, जिस जिस दिशा में अलग अलग राज्य थे, हम देखते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही नक्शा में भी पाए जाते हैं। और यदि इतिहास भी उठाकर देखें, तो हम देखेंगे कि जैसा बाइबल वर्णन करता है, हम देखते हैं कि बिल्कुल इतिहास में भी वैसा ही दर्ज किया गया है। फिर इसके बाद उन चार राज्यों को समझने के लिए, जिनको उन चार सिंहों के द्वारा दर्शाया गया, हम जो है एक इतिहासकार के लिखी हुई बात को हम पढ़ रहे थे। और वो इतिहासकार का नाम है डब्ल्यू टैरन। डब्ल्यू टैरन जो कि एक किताब लिखते हैं जो कि हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन है, जो कि हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन है, न्यूयॉर्क मेडिटेरियन 1971। आप जो है इस किताब को ऑनलाइन में ढूंढ सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। इस किताब में डब्ल्यू टेरन जो है हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन जो कि किताब है, जिसे डब्ल्यू टेरन लिखते हैं, उस पे हमारे सामने वो स्पष्ट रूप से इस बात को, इस सच्चाई को पेश करते हैं कि जब सिकंदर महान का राज्य बिखरा, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई, तो शुरुआती दौर में उसके चार सेनापति जो थे, उन्होंने जो है उन चार टुकड़ों को जो है अपने हित में लिया। उन चार टुकड़ों को जो है चलाने वाले उसके चार बड़े सेनापति रहे। पर जैसे कि हमने आगे और बढ़ते हुए हमने देखा कि उन चार सेनापतियों में से केवल तीन ही सेनापति जो थे, उन उन भागों में से उन भागों को अपने पास बरकरार रख पाए। और हम देखते हैं कि एक भाग जो था, वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा था जो कि सिकंदर महान के साथ उसका कोई लेन देन नहीं था। और हमने देखा कि ये कौन कौन से राजा थे और कौन कौन से वो राज्य थे। और इसके लिए जो है मैं आपके सामने जो है दोबारा से एक तस्वीर पेश करूंगा, ताकि उस तस्वीर से जो है हमें समझने में मदद सहायता हो, क्योंकि इस तस्वीर को हम देख रहे थे और ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तस्वीर को हम दोबारा से देखें।
उम्मीद करता हूं ये तस्वीर जो है आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। और आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में ये जो नक्शा है। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि यूनान का राज्य, जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो यूनान का राज्य चार भाग में बटा। और हम जैसे कल देख रहे थे कि चार भाग जो है शुरुआती दौर में, ये बातों को मैं बहुत बार दोहरा चुका हूं और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मकसद ये है कि आप इन बातों को ना भूलें। तो जब शुरुआती दौर में जब यूनान राज्य चार भाग में बिखरा, तो शुरुआती दौर में उसके जो सेनापति थे उन्होंने उन चार भागों का जो है, उनको जो चलाने का जो है जिम्मा, या कहेंगे अपने आप को उन भागों का राजा के तौर से उन्होंने अपने आप को घोषित कर लिया। पर हमने देखा कि उन चार भागों में से केवल तीन भाग जो है उन सेनापतियों के द्वारा चलाया जा रहा था जिनका जो है सिकंदर महान के साथ एक समय रिश्ता था, जो कि सिकंदर महान के नीचे काम करते थे। पर हम देखते हैं कि एक राज्य ऐसा रहा जो कि उन लोगों, कहेंगे कि उस राजा के द्वारा चलाया गया, जिसका जो है सिकंदर महान के साथ कोई रिश्ता बिल्कुल ही नहीं था। और जैसे हम कल देख रहे थे कि यहां पर हम देखते हैं कि चार दिशाओं में, जैसे कि हमने दानियल 8 में पढ़ा कि ये जो है चार सींग जो है चार दिशाओं में गए। मतलब ये जो यूनान का राज्य जो है चार भाग में बटा, तो ये चार भाग जो थे अलग अलग दिशाओं में थे। कुछ जो है पूरब की ओर थे, कुछ पश्चिम की ओर थे, कुछ उत्तर की ओर थे, कुछ दक्षिण की ओर थे। और हम देखते हैं कि पूरब की ओर, जहां से सूरज उदय होता है, पूरब की ओर सेलूसीड्स थे। कौन थे? सेलूसीड्स थे पूरब की ओर। आप देखेंगे कि सेलूसीड्स, और सेलूसीड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो राजा जो था, जो इस भाग को चला रहा था, उसका नाम सेलूकस था। इसीलिए जो है इस भाग को सेलूसीड्स करके जाना जाता है, जो कि पूरब की ओर था। फिर यदि आप पश्चिम की ओर जाएं, पश्चिम की ओर जाए तो आप एंटीगोनिड्स को देखेंगे। आप किसको देखेंगे? एंटीगोनिड्स को देखेंगे। और कारण जो है पश्चिम दिशा के इस भाग को एंटीगोनिड्स कहा जाता था, क्योंकि जो इनको चलाने वाला जो था उसका राजा जो है वो जो है एंटीगोनस था। कारण ये बिल्कुल सरल है। और वैसे ही एटलीट्स को देखे या टॉलमीज को देखे, ये जो नाम जो है अलग अलग यूनान राज्य के भाग के पास जो है दिए गए, वो जो है उनके राजाओं के नाम है। जैसे एटलीट्स देखेंगे, उनका राजा तो जो था वो एटलूकस था। और यदि टॉलमीज को देखे तो ये जो इसका राजा जो था वो टॉलमी था। तो जब आप उत्तर की ओर देखें तो उत्तर की ओर देखेंगे जो है एटलीड्स। और जैसे हमने जिक्र किया कि इसका जो राजा था वो एटलस था, एटलूकस जो था वो इसका राजा था। फिर आप अगर पूरब की ओर आए तो आप देखेंगे अ, क्षमा कीजिए, दक्षिण की ओर आए तो आप देखेंगे कि टॉलेमीज जो है ये जो है एक भाग है जो कि यूनान राज्य का हिस्सा है। और यहाँ पर एक चीज गौर करने की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंटीगोनिड्स हो गए, फिर सेलूसिड्स हो गए, और ये जो टॉलेमीज हो गए, ये तीन जो है, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तीन जो है सिकंदर महान, जो सिकंदर महान है उसके सेनापति थे। ये जो तीन है, एंटीगोनिड्स, एंटीगोनस और सेलुकस, टॉलेमी, ये तीनों जो है सिकंदर महान के सेनापति हैं। पर हम देखते हैं कि ये एथलीट्स जो है एथलीट्स जो है एथलीट्स जो है एथलीट का जो राजा है उसका जो है सिकंदर महान से कोई लेना देना नहीं है। और यदि एथलीट्स जो है उन्होंने यदि इस उत्तरी भाग का
उत्तरी भाग में उनका राज आया या एथलीट्स का राज आया, कारण ये था कि ये जो सेलुसिड्स है, इन्होंने जो है एथलीट्स का सहायता किया। और इस बात को जो है, आप जो है इस बात को भूलिए मत, क्योंकि जो एंटीगोनिड्स हो गए, सेलुसिड्स हो गए, टॉलेमीज हो गए, इनके बारे में हम इसके बाद जो है उतना जिक्र नहीं करेंगे, मगर हम जो है एथलीट्स के बारे में हम बिल्कुल जिक्र करेंगे। क्योंकि हमने इस बात को कल के दिन में भी जिक्र किया था कि एथलीट्स जो है, इन्हीं में से जो है रोम का राज्य जो है, जो बुतप्रस्त रोम है, उठकर आता है। तो आप जो है एथलीट्स, जो कि उत्तरी उत्तरी भाग है यूनान राज्य का, यूनान राज्य जब चार भाग में बटा, जो उत्तर का भाग है जिसको एथलीट्स के द्वारा चलाया जा रहा था, और जो है एथलीट्स का जो आप कहेंगे जो मेन सेंटर है, जिसे परगमम कहा जाता है। और इस नाम से आप वाकिफ है, क्योंकि जब आप सात कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, जो तीसरा कलीसिया जिसका जिक्र किया जाता है वो है परगमम, जिसके बारे में हम जो है आने वाले पढ़ाई में कुछ कुछ शब्दों में उसका जिक्र करेंगे। तो एथलीट्स, आप जान लीजिए कि एथलीट्स जो है ये उत्तरी राज्य है, उत्तर दिशा में एक राज्य है जिसको एथलीट्स चलाते हैं, और उसका जो एक मेन सेंटर है, कहेंगे उसका राजधानी एक तरफ से कह लीजिए, वो परगमम है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके सामने स्पष्ट है, क्योंकि आगे के पढ़ाई में जो है एथलीट्स या परगमम जो है, इन शब्दों का जो है आप बहुत ज्यादा जो है जिक्र सुनेंगे। क्योंकि जैसे हम शुरुआती में हम इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि आज जो है हम कुछ इतिहास में जाकर कुछ पढ़ाइयों को हम देखने वाले हैं। तो आप जो है कृपया करके इन बातों को जो है आप गांठ बांध लीजिए। परगमम और एथलीट्स जो है आपका काफी जो है इन शब्दों का जिक्र होते हुए आप जो है आज के पढ़ाई के दौरान आप देखेंगे। तो फिर हम जो है कल पढ़ाई में देख रहे थे, अलग अलग चीजों को हमने देखा। हम देख रहे थे कि किस प्रकार से, हम देख रहे थे कि कैसे जो है वाकई में जो है बुतप्रस्त जो रोम है, किस प्रकार से जो है बुतप्रस्त रोम उठकर खड़ा हुआ। और फिर जैसे हम पढ़ाई के आखिरी आखिरी में पहुंचे, तो हमने एक बात पर अंत किया, और वो ये था कि दानियल 8 में छोटा सींग जो है वो उस बुतप्रस्त रोम और पेपल रोम दोनों को वो जो है पेश करता है। हम देखते हैं कि दानियल 7 में यदि आप जाएं तो आप देखेंगे कि रोम के लिए वो अजगर का इस्तेमाल किया गया है, रोम को चिन्हित रूप से पेश करने के लिए। और जो छोटा सींग जो है उसके लिए छोटा सींग का इस्तेमाल किया गया है, छोटा सींग को चिन्हित रूप से पेश करने के लिए। जब आप दानियल 8 में आते हैं तो ये छोटा सींग जो है चिन्हित रूप से बुतप्रस्त रोम और पेपल रोम दोनों को चिन्हित रूप से प्रकाशित या कहेंगे कि पेश कर रहा है। तो आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो है कंफ्यूज इसीलिए मत होइएगा जब 8 में जो है एक ही चित्र से कहेंगे, एक ही चिन्ह से उन्हें संबोधित किया जा रहा है। तो आइए जो आज जो है हम जो है कुछ इतिहास में हम आज जाने वाले हैं। और यदि आपको कहीं डाउट हो, आपको कोई संकोच हो, तो आप कृपया करके उन बातों को लिख लीजिए। और आपको लगता है कि आपको मुझे रोकने की जरूरत है, तो आप अनम्यूट करके जो है अपना सवाल भी आप रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना हम धीमी गति से जाए उतना हम धीमी गति से जाएंगे, ताकि जब हम इतिहास को पढ़ रहे हो तो हमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम एक बात कहेंगे कि हम उस सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं कि कैसे बुतप्रस्त रोम आया और कैसे जो है वो पेपल रोम जो है, रोमन कैथोलिक कलीसिया कैसे उठ खड़ा हुआ, उस सच्चाई तक हम जो है पहुंचना चाहते हैं। और इसके लिए जो है हम बहुत से इतिहास के बातों को हम देखने वाले हैं। आपको याद होगा दानियल 2 में, और दानियल 2 की कहानी मैं विश्वास करता हूं बिल्कुल स्पष्ट है। हम दानियल 2 में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आता है,
और वो स्वप्न जो है नबूकदनेस्सर जो है बिल्कुल भूल जाता है। फिर हम देखते हैं जब वो स्वप्न को भूल जाता है तो वो टोनहा करने वालों को बुलाता है, तांत्रियों को बुलाता है, और जो है कसदियों को बुलाता है, और ऐसे जो है बहुत बड़े बड़े जो कहेंगे जिन लोगों को बुद्धिमान कहा जाता है उन लोगों को बुलाता है। जादू, टोन्हा, कसदी और ऐसे जो है कई लोगों को जो है हम देखते हैं कि दानियल वहां पर जो नबूकदनेस्सर राजा जो है उन्हें बुलाता है। और आइए हम उस वचन को पढ़ कर उसको हम परखना चाहेंगे। तो आइए मेरे साथ दानियल की पुस्तक उसका हम 2 में जाएंगे और उस सच्चाई को हम परखना चाहेंगे, क्योंकि ये सच्चाई जो है हमारे पढ़ाई में बहुत ज्यादा सहायता मदद करेगी। क्योंकि आप देखेंगे जब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके लिए हम पढ़ेंगे, मुझे समय दीजिएगा, मैं वो वचन आपके सामने रखूंगा। हम्म, आप 2 का 2, दानियल 2 का 2 यहाँ इस प्रकार लिखता है, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तांत्री, टोन्हे और कसदी बुलाए जाएं। हम देखते हैं दानियल 2 में जब नबूकदनेस्सर को स्वप्न याद नहीं रहता है तो वो जो है ज्योतिषी, तांत्री, टोन्हे और कसदियों को बुलाता है। मकसद क्या है? वो जो है स्वपन जानना चाहता है और उसका अर्थ, उसका फल भी जानना चाहता है। और हम जानते हैं कि जब आप बाबुल के इतिहास को उठाकर देखें तो जो बाबुल के लोग थे वो जो है पॉलीथियस्टिक एक जो कहेंगे कि वो बहुत बहुत से भगवानों पर विश्वास करते थे, जिसे अंग्रेजी में पॉलीथियस्टिक कहा जाता है। एक नहीं पर अन्य भगवानों पर, अन्य भगवानों पर वो विश्वास किया करते थे, जिसे पॉलीथियस्टिक कहा जाता है। यदि आप देखें, और ये बात बिल्कुल आपके लिए स्पष्ट है क्योंकि हमने इन बातों को पढ़ा है, तो जो बाबुल के लोग थे वो जो थे एक एक भगवान को नहीं पर कई एक भगवान को जो है उनकी वो उपासना करते थे। और इस बात का आप सबूत भी देख सकते हैं दानियल 2 का 11 में, जहां वो कहते हैं कि केवल भगवान, अंग्रेजी में जो है बहुवचन का इस्तेमाल किया जाता है। जब हिंदी में आप देखेंगे, अगर 2 का 11 में पढ़ेंगे तो आप जो है हिंदी में वो अंतर आपको नजर नहीं आएगा, पर आप जब अंग्रेजी में पढ़ेंगे, यहाँ पर इस प्रकार लिखता है 2 का 11 में, और यहाँ यहाँ इस प्रकार जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं, आप देखते हैं हिंदी में जो शब्द देवताओं का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक बहुवचन है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि वो अन्य कहेंगे कि बहुत से ऐसे देवताओं पर उनका विश्वास था। और ये जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आगे के पढ़ाई के लिए, इसी कारण से जो है इस बात को जो है आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जो बाबुल के लोग थे बाबुल के लोग थे वो लोग कई एक देवताओं पर वो विश्वास करते थे। और जब हम दानियल की किताब को हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि दानियल और उनके तीनों मित्र को जो है बाबुल के लोग नापसंद करते थे। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जब नबूकदनेस्सर ने वो बड़ा जो मूर्ति बनाया पूरे सोने का था, हम देखते हैं कि जब सदरक, मेशक और अबेदनगो जब उन्होंने अपना सर को नहीं झुकाया उस मूर्ति के सामने, तो हम देखते हैं कि उनकी जो है शिकायत राजा को कर दी गई। आप देखते हैं कि इस बाबुल के लोग जो है उनका नफरत आप देखते हैं, नापसंद आप देख सकते हैं दानियल के दोस्तों के प्रति। आप देखेंगे कि दानियल को नापसंद करने का इसका भी आप देख सकते हैं, जिसके कारण जो है दानियल जो है शेरों के बीच में डाला जाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो बाबुल के लोग जो है दानियल और उसके तीनों दोस्तों को नहीं पसंद करते। और हम जानते हैं कि एक कारण, बाकी कारणों में से एक कारण जिसकी वजह से दानियल और उसके तीनों दोस्तों को नहीं पसंद करते, तो वो ये था कि दानियल और उसके दोस्त जो है केवल एक परमेश्वर की उपासना
करते थे। ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबुल के लोग कई देवताओं को पूजते थे, कई देवताओं की सेवकाई करते थे, पर दानियल और उसके दोस्त केवल एक, उस जीवित सच्चे परमेश्वर की उपासना करते थे। ये बाबुल की कहानी है। पर हम देखते हैं कि बाबुल के बाद दूसरा राज्य जो आया वो था मीदो और फारस का राज्य। और जैसे एक राज्य के बाद दूसरा राज्य आया, जो धर्म जो था उस पे भी परिवर्तन हुआ। हम देखते हैं कि बाबुल के समय में, जब बाबुल का राज्य था, हम देखते हैं कि उस समय जो था अनेक देवताओं को पूजने का एक एक कहेंगे कि एक धर्म था। पर जब मादी और फारस का राज्य आया, हम देखते हैं कि उनका एक धर्म था जिसे कहा जाता है जोरो एस्ट्रियनिज्म। जोरो एस्ट्रियनिज्म शब्द भी बड़ा कठिन है प्रोनाउंस करना, जोरो एस्ट्रियनिज्म। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा धर्म है जो कि केवल एक परमेश्वर पर विश्वास करता है। और कहेंगे अगर कुछ शब्दों में देखें तो ये धर्म ये कहता है, ये मिदो और फारसों का धर्म ये कहता है कि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जिसको उन्होंने नाम दिया अहूरा मगजदा। उसका नाम उन्होंने दिया अहूरा मगजदा। मतलब क्या है? ज्योति का परमेश्वर। क्या मतलब है? ज्योति का परमेश्वर। जो मादी और फारस जो है, वो जैसे दानियल और उसके तीन दोस्त जो है, जैसे एक परमेश्वर की उपासना करते थे, ये मादी और फारस का जो एक धर्म था, जोरोएस्ट्रियनिज्म कहा जाता है, इनमें ये जो इनका विश्वास था कि एक जीवित और सच्चा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसका जो नाम वो देते हैं वो है अहूरा मगजदा। अहूरा मगजदा मतलब ज्योति का परमेश्वर। और इसके साथ साथ मादी और फारस लोग ये भी विश्वास करते थे कि उसके विरुद्ध में एक है, उस परमेश्वर के विरुद्ध में एक ताकत है जिसको उन्होंने आरीमान करके उन्होंने नाम दिया, जिसे कहा जाता है कि वो अंधकार का, अंधकार में रहने वाला, अंधकार का राजा, इस प्रकार से उन्होंने नाम दिया। और हम देखते हैं कि ये चीजें जो है, आप इतिहास की किताब में आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकल कनेक्शन ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट एक किताब है, और शायद इसका पीडीएफ जो है मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, आप उस चीज को वहां भी पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बाबुल कई एक देवताओं पर विश्वास करता है, मीदो और फारस जो है केवल एक देवता पर वो विश्वास करता है, केवल कहेंगे कि एक परमेश्वर पर विश्वास करता है। मादी और फारस जैसे आज के समय में हमारा जो हिंदू धर्म है, जिसपे वो कई एक देवताओं को मानते हैं, कई एक परमेश्वर को मानते हैं, या भगवान को मानते हैं, इसी प्रकार से बाबुल के लोग थे, वो जो है कई एक भगवानों को मानते थे। पर हम देखते हैं मीदो और फारस के लोग ऐसे नहीं थे। वो लोग केवल ये विश्वास करते थे कि केवल एक ही परमेश्वर है जो सबसे शक्तिशाली है। उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट है। और जब हम और इतिहास में जाएं और हम जब देखते हैं, अगर हम परमेश्वर के लोगों का, इसराइलियों का इतिहास को देखें, हम देखते हैं कि वो लोग जो है अक्सर जो है ये कई एक परमेश्वर कहेंगे, कई एक देवताओं को पूजने का उनमें भी एक इच्छा था। और कई समय हम देखते हैं कि इस्राएली लोग भी जो है ऐसे उपासना में वो लोग जो है गए। पर हम देखते हैं कि एक ऐसा दौर जिस समय में जो है सभी लोग कई एक परमेश्वर को, कई एक भगवानों को उपासना करते थे। हम देखते हैं कि एक ऐसा राज्य है, मीदो और फारस का राज्य है, केवल वो एक ही एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता है जो कि सबसे शक्तिशाली है। और जो है कोई सवाल पूछेगा कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कि एक ऐसा राज्य भी इतिहास में रहा जो कि केवल एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता है। यदि आप पढ़े, साइरस हो गया और दारा राजा हो गया, आप यदि पढ़े तो बताया जाता है, इतिहास पे इस चीज को बताया जाता है कि दानियल जो है
साइरस राजा जो है, जो कि फारस का राजा था, उसके साथ बैठता है जब उसे मौका मिलता है कि फारस के राजा साइरुस के साथ जब उसे बैठने का मौका मिलता है, तो दानियल जो है साइरस राजा को उस भविष्यवाणी की किताब जो ऐजाया की किताब थी, ऐजाया की जो ऐजाया नबी है, उसकी किताब में जहां पर साइरुस राजा का जिक्र किया गया है और किस प्रकार से साइरुस राजा जो है उस बाबुल के राज्य के ऊपर आक्रमण करेगा और किस प्रकार से बाबुल के राज्य को खात्मा करेगा। जब जो दानियल ने जो है इन बातों को जब साइरुस राजा को बताया, तो हम देखते हैं कि उसके कारण, इन बातों के कारण जो है साइरस राजा और मीदो और फारस के जो धर्म है उस पे बहुत ज्यादा असर रहा है। और आप देख सकते हैं एजरा उसका 1 से 3 आप वहां पढ़ सकते हैं। एजरा की पुस्तक उसका 1 से 3। और आप वहां पढ़ें तो वहां पर वचन में इस प्रकार लिखता है, जिसको हम पढ़ना चाहेंगे। एजरा की किताब उसका 1 का 1 से 3। यहां पर इस प्रकार लिखता है कि फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने, यहां लिखता है कि फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन आ, आ, उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। तो आप देख सकते हैं वचन बताता है कि कुस्रू राजा के द्वारा, जो अंग्रेजी में साइरस कहा जाता है, कुस्रू राजा के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है काम कर रहे थे। क्योंकि यदि कुस्रू राजा जो है इन बातों को जान पाया, तो केवल जो है दानियल और उसके दोस्त ही हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं था कि कुस्रू राजा जो है इन बातों को जान सके। फिर देखिए कुस्रू राजा क्या कहते हैं कि फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस बात का ऐलान करता है, इस बात का मानता है, क्योंकि मादी और फारस एक परमेश्वर पर विश्वास करते थे। और आप देखते हैं कि किस प्रकार से उस बात का ऐलान कर रहा है, उस बात को मान रहा है कि कौन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कहता है कि उसने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाना। तो आप देख सकते हैं कि कुस्रू राजा किस तरीके से, ये मादी और फारस का राज्य है, किस तरीके से जो है परमेश्वर सबसे महान है, सबसे सर्वशक्तिशाली है, इस बात का वो किस प्रकार से ऐलान कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो कुस्रू राजा है उसका भी विश्वास उस यहोवा परमेश्वर पर है। और एक लेखक कहती है, जो कि सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया की पायनीर है, वो इस प्रकार से लिखती है अपनी किताब पर, जिसे प्रॉफिट्स एंड किंग्स कहा जाता है। वहां इस प्रकार लिखती है, कहती है कि जैसे राजा ने देखा, ये उस समय का जिक्र करते हुए जब दानियल और कुस्रू राजा साथ में बैठे हुए थे, उस बात का जिक्र करते हुए सिस्टर वाइट लिखती है कि जब कुस्रू राजा ने देखा उन बातों को, जिसका जो है यिर्मयाह नबी जिक्र करता है और इजाया नबी जिक्र करता है, जो कि 100 साल पहले उसके जन्म के, और किस प्रकार से वो बाबुल के राज्य का खात्मा करेगा। और जैसे इन बातों को पढ़ता है और उसका नाम जब वो देखता है कि उस स्वर्ग के परमेश्वर ने, ब्रह्मांड को चलाने वाले परमेश्वर ने उसका नाम को किस प्रकार से वचन में जिक्र किया है, कहता है कि उसका जो मन जो है वो बिल्कुल बदल गया और उसने एक निर्णय लिया, एक निश्चय किया कि जो परमेश्वर ने कहा है उसे वो पूरा करे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब परमेश्वर का बात जो है, जब उस राजा को, कुस्रू राजा के सामने पेश की गई, आप देखिए कि किस प्रकार से वो एक निर्णय ले लेता है
कि वो परमेश्वर के उस बातों को वो पूरा करे। तो हम देखते हैं कि जो राजा, अब हम जानते हैं कि कुस्रू राजा के बाद जो बाद में राजा आए वो उतना जो है दानियल के परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर हम देखते हैं कि दारा राजा हो गया और या कुस्रू राजा हो गया, क्योंकि दारा राजा और कुस्रू राजा जो थे ये पहले राजा थे। एक दारा राजा जो था मादियों में से आता था, और कुस्रू राजा जो था फारसियों में से आता था। ये दोनों जो है दानियल के द्वारा जो है उस यहोवा परमेश्वर को वो जानते थे। और हम देखते हैं कि वो दोनों राजा जो है, आप इतिहास पे भी देख सकते हैं और बाकी नबियों के लिखी हुई बातों में भी देख सकते हैं कि वो दोनों जो है परमेश्वर के लोगों के लिए और यरूशलेम को दोबारा बनाए जाने में उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जैसे कि आने वाले समय में हम 2300 वर्ष के भविष्यवाणी के बारे में हम पढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि जो हुक्मनामा जारी किया गया था, जहां से हम 2300 वर्ष के शुरुआत को हम पढ़ते हैं, वो जो है कुस्रू राजा के द्वारा कुस्रू ने अर्थजर्सीस एक और राजा है जिसके बारे में जो है एस्तर की किताब में भी जिक्र किया गया है। पर हम देखते हैं कि कुस्रू राजा भी जो है कुछ हुक्मनामा को जारी करता है, जिस दौरान जो है यरूशलेम को बनाने के लिए और यरूशलेम को स्थापित करने के लिए हम देखते हैं कि कई लोग जो है इस मिदो और फारस राज्य से, जो कि बाबुल के कैदी में थे, वो लोग जो है यहाँ छोड़कर हम देखते हैं कि यरूशलेम को बनाने के लिए जाते हैं। तो आप देखेंगे इन बातों को जो है, अब जब 2300 वर्ष की पढ़ाई करेंगे उन बातों को भी आप देख पाएंगे। तो हमने कुछ चीजों को देखा और मैं दोबारा उन बातों को दोहराना चाहूंगा कि बाबुल का राज्य कई भगवान या देवता कह लीजिए उन पर विश्वास करता था। पर हम देखते हैं कि ये एक ऐसा राज्य था, मिदो और फारस और उसके आगे के कुछ राजाएं थे जो कि केवल एक ही परमेश्वर या एक ही भगवान या देवता पर विश्वास करते थे। और हम देखते हैं कि भले मिदो और फारस के राज्य के दौरान, हम जानते हैं कि मिदो और फारस के लोग, जैसे हमने इस चीज को पढ़ चुके हैं, केवल एक ही एक ही परमेश्वर पर उनका भी विश्वास था, और उनका ये विश्वास था कि एक ही परमेश्वर है जो सबसे सर्वशक्तिमान हो, उससे शक्तिशाली और कोई नहीं है। और दारा राजा हो गया या कुस्रू हो गया, या आप अर्थजर्सीस जो है जिसके बारे में हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि इन्होंने जो है उस यहोवा, हमारे जो जीवित परमेश्वर है, उस वो है और वही महान है, इस बात का उन्होंने जो है ऐलान भी किया है। पर हम देखते हैं कि मादी और फारस जो कि केवल एक ही परमेश्वर की उपासना करते थे, उस दौरान में भी कुछ बाबुल के याजक थे। मतलब ऐसे लोग भी उस दौरान में थे जो कई एक देवताओं की उपासना करते थे। हाँ, अब मादी और फारस का राज्य चल रहा था, बाबुल का राज्य का खात्मा हो गया, पर हम देखते हैं कि कुछ बाबुल के याजक थे, बाबुल के याजक थे जो कि अनेक देवताओं पर विश्वास करते थे। वो अब भी जो है मेदो और फारस के राज के दौरान में वहां पर थे। और हम देखते हैं कि ये लोग जो कि कई एक देवताओं पर विश्वास करते थे, ये लोग जो थे नाखुश थे, गुस्सा थे इस बात को लेकर कि उनका धर्म जो कि कई एक देवताओं पर विश्वास करना है, उसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उसका खात्मा हो गया है। ये लोग इस बात से बिल्कुल नाखुश थे। हम देखते हैं कि बाबुल जो है कई एक देवताओं पर विश्वास करने वाला धर्म को, वो लोग का उस धर्म को मानते थे। पर हम देखते हैं मीदो और फारस जो है वो ऐसा राज्य था जो केवल एक ही एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता था। पर हम देखते हैं कि भले बाबुल का राज्य का खात्मा हो गया हो, पर कुछ बाबुल के जो मार्दुक जो उनका एक देवताओं में से था, उसको पूजने वाले कुछ बाबुल के याजक थे जो कि अब भी मीदो और फारस के राज के समय में थे, जो कि इस बात से नाखुश थे कि उनका धर्म जो कि कई एक देवताओं को उपासना करना, उसका खात्मा हो चुका है। फिर इतिहास बताता है कि कुस्रू राजा जो है उसकी मौत जो है 530 ईसा
पश्चात में हो गई, 530 ईसा पश्चात, अंग्रेजी में कहते हैं 530 बीसी। और उसके बाद जो है एक दूसरा राजा आया, जिसको जो है कहेंगे कि वो राजगद्दी पर आया, क्योंकि आप जानते हैं राजाओं के इतिहास को कि यदि एक राजा की मृत्यु होती है तो दूसरा खुद ही जो है राजगद्दी में आ जाता है। और दूसरा राजा जो कुस्त्रु के बाद आया वो है कैम्बिसिस, जो कि लगभग 7.5 साल जो है वो ताकत में था। तो हम जो है देखते हैं कुछ समय के लिए हम उस कैम्बिसिस राजा के बारे में पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक का इतिहास जो है आपके सामने स्पष्ट है। तो यदि आप कैम्बिसिस के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास बताती है कि एक समय ऐसा रहा कि ये जो राजा, जो कि कुस्त्रु राजा की मौत के बाद राजा बना, राजा कैम्बिसिस, वो जो है एक समय जो है मिस्र देश के दौरे में गया। और जब वो जो फारस है उस फारस में दोबारा आ रहा था, और जब वो सीरिया में था, कहेंगे कि जो कैम्बिसिस राजा जो है मिस्र देश के दौरे में गया, और जब लौट रहा था और जब वो सीरिया में था, और हम देखते हैं कि उस समय उसे एक खबर मिलती है कि जो फारस के लोग हैं उन्होंने जो है कुस्त्रु राजा के बेटे सेमेडिस को जो है राजा घोषित कर दिया है। क्या खबर मिलती है कैम्बिसिस राजा को कि फारस के लोगों ने कुस्त्रु राजा के बेटे को जो है राजा घोषित कर दिया है, उसे राजा करके जो है ऐलान कर दिया है। और हम देखते हैं कि जब जब हम देखते हैं कि जब जो कैम्बिसिस राजा जो है जब राज्य को छोड़कर जा रहा था, फारस के राज्य को छोड़कर जो है मिस्र के दौरे में जब निकला था, उस समय जो है एक इंसान, एक व्यक्ति, पेटिजाइट्स करके उसका नाम है, पेटिजाइट्स करके नाम है, उसको जो है राज्य को संभालने के लिए उसे जो है ताकत दे दिया था। कंफ्यूज मत होइएगा, सरल शब्दों में कि जब राजा कैम्बिसिस जो है मिस्र के दौरे में निकल रहे थे, उस समय जो है राजा कैम्बिसिस ने, जो एक इंसान था, एक व्यक्ति था जिसका नाम पेटिजिट्स था, उसे जो है राज्य को संभालने के लिए उसे जो है जिम्मेदारी सौंप कर जो है वो मिस्र के दौरे में वो निकल गया। और इतिहास बताती है कि पेटिजिट्स का जो है एक भाई था, जो कि बिल्कुल सेमेडिस जैसे दिखता था, और उसका नाम भी सेमेडिस ही था। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानकारी कि पेटिजिट्स का एक भाई था जो कि बिल्कुल हूबहू कहेंगे सेमेडिस जैसा ही दिखता था। और सेमेडिस कौन है? कुस्त्रु राजा का बेटा है। और जो है ये राजा कैम्बिसिस जो कि कुस्तुर राजा के मरने के बाद जो ताकत में आया, जिसने जो है राजगद्दी को संभालने का काम लिया, उसे किसी ने बनाया नहीं, उसने खुद जो है ये ताकत अपने ऊपर लिया। जब कैम्बिसिस जो है, जब उसे मालूम हुआ कि कुस्तुरु राजा के बेटे सेमेडिस को जो है राजा ऐलान कर दिया गया, तो वो जैसे तैसे करके, क्योंकि वो जो है कुस्तुरु राजा के बेटे सेमेडिस को पसंद नहीं करता था, उसे फिर वो क्या कर देता है? मरवा डालता है। फिर जब कुस्त्रु राजा का बेटा सेमेडिस को मरवा दिया जाता है, तो ये पेटिजिट्स जो है, जो व्यक्ति जिसको जो है ये सौंपा गया था काम कि वो जो है राज्य के कामों को संभाले, जो कि किसके द्वारा सौंपा गया था? राजा कैम्बिसिस के द्वारा सौंपा गया था। दोबारा, राजा कैम्बिसिस जब मिस्र के दौरे में निकले, तो जिस आदमी को काम सौंपा था कि राज्य के कामों को देखे, अच्छे से चले, वो था पेटिजिट्स। और जब कुस्त्रु राजा का बेटा सेमेडिस उन्हें उसे मरवा दिया गया, तो पेटिजिट्स का जो एक भाई था, बिल्कुल जो है कुस्त्रु राजा के बेटे सेमेडिस जैसे दिखता था, उसे जो है पेटिजिट्स जो है अब जो है राजगद्दी में बैठा देता है, और ये ऐलान कर देता है कि कुस्त्रु राजा का सच्चा बेटा तो ये है। जो जिसे मरवा दिया गया था,
वो जो था वो नकली वाला सेमेडिस था। और हम देखते हैं कि पेटजीस जो है इस नकली नकली कुस्त्रु राजा का बेटा, कहेंगे कि पेटजीस का भाई, जो कि नकली सेमेडिस है, हम देखते हैं कि उसके द्वारा जो है कुछ ऐसे कामों को करता है। और आप जानते हैं जब यरूशलेम का काम रुका था, आप इस बात को जानते हैं एजरा और नहमिया की किताब से, कि जब यरूशलेम को बनाने का आदेश में एक बार रुकावट आई थी, वो जो था वो आदेश जो है उसको देने वाला और उसमें रुकावट लाने वाला जो था ये झूठा सेमेडिस था। और ये झूठा सेमेडिस कौन है? पेटिजिट्स का भाई। और पेटिजिट्स कौन है? वो व्यक्ति है जिसको जो है राज्य संभालने के लिए जो है ताकत जो है किंग कैम्बिसिस ने दिया था। और सेमेडिस कौन है? असली वाला सेमेडिस जो है वो साइरूस का बेटा है। तो ये जो छोटा सेमेडिस जो है, कहेंगे कि नकली जो सेमेडिस है, हम देखते हैं कि इसका और ये जो बाबुल के जो याजक थे, इन लोगों का जो है एक तरफ से कहेंगे कि दोस्ती जैसे रहा था। और बताया जाता है इतिहास में कि ये जो झूठा सेमेडिस जो था, ये जो था परमेश्वर के लोगों से नफरत करता था। और उसने ये हुक्मनामा में दिया कि यरूशलेम का मंदिर को बनाने में क्या करो, उसे रोका जाए, जिसके लिए उसने समारियों का इस्तेमाल किया। पर इतिहास हमें बताता है कि बहुत जल्द ही कि ये जो सेमेडिस जो है अभी जो राजगद्दी में बैठा है वो नकली आदमी है, वो असली सेमेडिस नहीं है। ये बात बहुत जल्दी लोगों को मालूम हो गई। और जब ऐसा हुआ तो 7 फारसी, जो बड़े बड़े फारसी लोग थे, वो आते हैं और जो है ये झूठे समेडिस को मार देते हैं और उसके भाई पेटिजाइट्स को भी मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस समय जो है जब ये वारदात हुआ, जब ये झूठे समेडिस और उसके भाई को जब मारा गया, तो हम देखते हैं कि उस समय बहुत से ऐसे बाबुल के याजकों को भी मारा गया जो कि कई देवताओं पर विश्वास करते थे। और ये लोगों जो थे, ये जो है एक तरफ से प्रेम जो है जो झूठा सेमेडिस है उसकी ओर दिखा रहे हैं। और इस दौरान ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस भाग का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इस दौरान जो है जो बाबुल के याजक जो थे, जो बच गए थे, जो कई एक देवताओं की उपासना करते थे, ये लोग जो है भागकर जो है परगमम, वो शहर परगमम जो कि एशिया माइनर में है, वहां जाकर वो लोग छुप जाते हैं, वहां जाकर वो बस जाते हैं। आपको मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि एटलीट्स या परगमम जो है, इन दोनों जगहों का बहुत ज्यादा जिक्र होने वाला है। तो आप जो है ये इतिहास में ये बात जो है, यदि आपको बाकी बातें याद ना हो तो ये बात को आप याद रखिए कि ये जो बाबुल के जो याजक है, जो कि कई एक देवताओं पर विश्वास करते थे, जब उस झूठे समेडिस को मारा गया और उसके भाई पेटिजिट्स को मारा गया, तो हम देखते हैं कि उस समय जो है इन बाबुल के देवताओं को भी मारा जा रहा था। और कुछ जो बच गए थे वो लोग जो है जो समेडिस जो शहर है उसमें जाकर वो बस जाते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद जो है दारा राजा, जो दारा राजा है जिसका हमने जिक्र किया था, फारस और मादी का जो राजा रहा, दारा राजा, हम देखते हैं कि उसने जो है दोबारा से हुक्मनामा जारी किया कि जो यरूशलेम में मंदिर है उसे क्या किया जाए, दोबारा से बनाया जाए। और हम देखते हैं कि अगर आप देखें 480 ईसा पश्चात में, आप देखेंगे कि एक और राजा आता है, हार्श राजा आता है जिसको जर्सीज अर्थात और आप एस्तर की किताब में एसोरस करके एक राजा का नाम सुनेंगे, वो जो है वो ही सेम राजा है। और ये जो है राजा जो अर्थजर्सीज जो है या एसोरस जो है, आप इसका नाम देखेंगे आगे पढ़ाइयों में, आप देखेंगे कि ये भी जो है उस एक ही परमेश्वर का उपासना करने वाले धर्म को बढ़ावा देने वाला एक राजा था। और ये जो है एक दौरा करता है जिसमें जो है ये हर एक उन हर एक उन मंदिरों को तोड़ देता है, और इसके साथ साथ वो बाबुल देश में भी जाता है
और वहां पर जितने भी बुतप्रस्त जो मंदिर थे उनको तुड़वा देता है, और उसके साथ साथ उन बाबुल के याजकों को भी मरवाता है जो लोग कई एक परमेश्वर, कई एक देवताओं पर विश्वास करते थे। और दोबारा जैसे पहले हुआ था, जो बाबुल के वो जो कहेंगे याजक जो बच गए थे, वो भागकर जो है दोबारा से उस शहर परगमम, जो कि एशिया माइनर में है, वो वहां जाकर क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं। तो ये जो है कुछ इतिहास की बातें जो है अब तक हमने पढ़ी है, जो कि हमारे जो है आने के समय के पढ़ाई में हमारी बहुत ज्यादा जो है सहायता मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के लिए हमारे जो है पढ़ाई के लिए और भी बहुत कुछ है आगे, पर जो है आज के लिए जो है हम यही समाप्त करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है वो आप समझ चुके हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो बुतप्रस्त रोम का शुरुआत हुआ, जो कि आप देखेंगे इसका सीधा सीधा जो एक तरफ से कहेंगे कि एक तरफ से जो रिश्ता जो है आप परगमम के साथ जुड़ता हुआ देखेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने देखा कि बाबुल का राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि कई एक देवताओं का उपासना करने वाला राज्य है। पर हम देखते हैं कि बाबुल का राज्य के बाद जो राज्य आया, मीदो और फारस का राज्य आया। और मीदो और फारस का राज्य ऐसा राज्य था जो केवल एक ही परमेश्वर पर विश्वास करने वाला राज्य था। और हम देखते हैं कि इस चीज को बढ़ाई देने वाले जो राजा थे वो दारा राजा था, कुस्त्रु राजा था, और जर्सीस राजा था, जिसे जो है एस्तर की किताब में एसोरस करके भी जिक्र किया जाता है। हम देखते हैं कि ये वो कुछ राजाएं थे, और ये जो कुछ राजा थे जो कि केवल एक ही परमेश्वर का धर्म को जो है वो लोग ऊंचा उठाते थे, उस धर्म को वो बढ़ावा देते थे। और हम देखते हैं कि एक समय ऐसा रहा कि जब कुस्रू राजा की मौत हुई तो उसकी जगह एक राजा बैठ गया जो कि राजा कैम्बसिस है, जो कि हम देखते हैं कि उसके दौरान में हम देखते हैं कि वो जो है कुस्रू राजा के बेटे को मरवा देता है सेमेडिस, और सेमेडिस जो है उसके जगह एक नकली सेमेडिस को बैठाया दिया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जिसे जो है राज्य को संभालने का अधिकार जो है राज्य को संभालने को सौंप दिया गया था, जब राजा कैम्बिसिस जो है मिस्र के दौरा में गया था। फिर हम देखते हैं कि जब उस नकली सेमेडिस को मारा जाता है और उसके भाई को मारा जाता है, तो वो जो बाबुल के जो वो याजक थे उनको भी मारा जाता है, और जो बच गए थे वो कहाँ भागकर चले गए, परगमम में चले गए। उसके बाद जो है एक और राजा आता है जिसका हमने जिक्र किया, वो है जर्सीस, और हम देखते हैं कि वो भी किस प्रकार से एक ही परमेश्वर उस धर्म को वो ऊंचा उठाता था, उसको बढ़ावा देने वाला राजा था। उस दौर में भी हम देखते हैं कि वो कई ऐसे बुत प्रस्त ऐसे लोगों को वो मरवा डालता है जो कि कई एक देवताओं पर विश्वास करते थे। और उस दौरान जो है हम देखते हैं कि कुछ बाबुल के याजक जो है दोबारा भागकर उस शहर परगमम में बस जाते हैं। और आगे की पढ़ाई हम कल देखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी इतिहास हमने आज तक पढ़ा है, अब तक पढ़ा है, आप जो है उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुई है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको समझने में मदद सहायता करेंगे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो इन इतिहासों को हमारे सामने पेश कर रहे हैं ताकि हम उस सच्चाई तक पहुंच सके जिस सच्चाई को जानने के इस सफर में हैं। और यदि आप परमेश्वर का धन्यवादी है और परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं, तो आइए हम सभी सिर झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए, और उन सच्चाइयों को हमारे सामने पेश करने के लिए। हमने इतिहास को देखा और आपने हमें इतिहास को समझने में सहायता की है, इसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको महिमा और बधाई देना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लोगों के साथ रहे। यदि कोई मेरे भाई या बहन है जिसे आज की पढ़ाई के इतिहास की पढ़ाई में यदि उन्हें कुछ दिक्कत परेशानी है, तो आप उन्हें समझाएं, और आप अपने बच्चे को शब्द दीजिए ताकि सरल तरीके से जो है उनको समझा सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने मेहनत प्रयास किया, आपने हमें समझाया है, आपने
आज की पढ़ाई में सहायता किया। आपका नाम ही ऊंचा उठाया जाए और आपकी ही महिमा हो। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।